Hello everyone, welcome to my channel and welcome to the third episode of What's the Difference। काफी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि मैं और चीजों में इंगेज थी। बट आज जो डिफरेंस हम स्टडी करने वाले हैं वो है आपका मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर। वन सेकेंड। तो ये बहुत कॉमन डिफरेंस इसमें आता है कंपनी लॉ में। हम कंपनी लॉ में ये क्वेश्चन भी आ जाता है और केस स्टडीज भी आ जाती है कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर में क्या डिफरेंस है और बच्चे काफी कंफ्यूज भी होते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से। देखो, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर ये दोनों में से कोई एक ही आपकी कंपनी में हो सकता है। ठीक है, या तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर लो या फिर आप मैनेजर अपॉइंट कर लो। The provisions contained under Section 254 of Companies Act 2013 and manager as in 253 to subsection 53 of Companies Act 2013। तो ये तो क्राइटेरिया है कि इस चीज से रिलेटेड मैनेजिंग डायरेक्टर के जो भी प्रोविजंस हैं वो आपको 2 सबसेक्शन 54 में गिवन है एंड मैनेजर 2 सबसेक्शन 53 में गिवन है। नाउ मैनेजिंग डायरेक्टर मस्ट बी अ डायरेक्टर। ये आप कैसे याद करोगे? क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर ही, आप किसी को ये नहीं कहते मैनेजिंग है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो जब उसके नाम में डायरेक्टर लगा हुआ है तो ही मस्ट बी अ डायरेक्टर। ओके, देन मैनेजर नीड नॉट टू बी डायरेक्टर। ये तो एक बस बात हो गई कि अगर मैनेजिंग डायरेक्टर हम बोलते हैं तो डायरेक्टर को मतलब डायरेक्टर कोई है, आप उसी को अपॉइंट कर सकते हो। लाइक मिस्टर एक्स है, आप मिस्टर एक्स को तभी अपॉइंट कर सकते हो एज मैनेजिंग डायरेक्टर इफ ही इज अ डायरेक्टर। अगर वो डायरेक्टर नहीं है तो आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पर अगर मिस्टर वाई की हम बात करते हैं और मिस्टर वाई जो है आपका डायरेक्टर नहीं है तो वो मैनेजर अपॉइंट हो सकता है। नाउ इट एक्सरसाइजेस सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट। सब्सटेंशियल पावर्स मतलब दूसरी तरफ वो बोलता है इट हैज द होल और सब्सटेंशियली होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। देखो, सब्सटेंशियल पावर से हमें मतलब समझ में जो आता है वो ये है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सटेंशियल मतलब द रूट ऑफ द कंपनी। जो रूट डिसीजंस हैं या जो की डिसीजंस आपको लेने हैं वो आपका मैनेजिंग डायरेक्टर लेगा। तो इट एक्सरसाइजेस सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट। और मैनेजर जो है वो इट इज अ होल और सब्सटेंशियली होल ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी, क्योंकि वो ओवरऑल वो अफेयर्स को, जो भी कंपनी के अफेयर्स हैं उनको क्या करेगा, मैनेज करेगा। बट मैनेजिंग डायरेक्टर एक आपकी ऊपर वाली पोस्ट होती है और उसमें जो है वो सब्सटेंशियली पावर्स को कंटेन करता है। ऑन सीजिंग टू बी अ डायरेक्टर शेल ऑटोमेटिकली सीज एज मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल ऑन सेम इट कैन कंटिन्यू एज अ मैनेजर। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है ना, एक तो आपको ये याद रखना है कि डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर कोई एक आप एक टाइम पे अपनी कंपनी में अपॉइंट कर सकते हो। सेकंड, मैनेजिंग डायरेक्टर थोड़ा ऊपर माना जाता है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि 54 जो है वो ऊपर सबसेक्शन में गिवन है। तो 54 मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एक थोड़ा सुप्रीम अथॉरिटी है एज कंपेयर टू द मैनेजर। मैनेजिंग डायरेक्टर वो होना चाहिए जो पहले से डायरेक्टर हो, क्योंकि उसके नाम में डायरेक्टर लगा हुआ है। और फोर्थली कि अगर वो डायरेक्टर से हटता है, अगर वो डायरेक्टर की पोस्ट से हटता है तो ऑटोमेटिकली सीज टू बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल। और मैनेजर में ऐसी कोई चीज नहीं है। मैनेजर आप एज अ कॉमन टर्म भी ले सकते हो, बिकॉज किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, कहीं भी जाते हो, मैनेजिंग मतलब एक कंपनी में भी एक मैनेजर होता है जो हर चीज को मैनेज करता है। तो वो एज सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है एज कंपेयर टू द मैनेजिंग डायरेक्टर एज अ होल। तो यहाँ के की डिफरेंसेस हैं बिटवीन द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द मैनेजर इन कंपनी लॉ एस्पेक्ट। अगर आप कंपनी लॉ की बात करते हो, कंपनी लॉ 2013, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपका ये चीज गिवन है। आई होप आपको समझ में की डिफरेंस तो आ गया होगा, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। और दूसरी चीज, आपका एग्जीक्यूटिव लेवल हो, प्रोफेशनल लेवल हो, किसी भी लेवल पर केस स्टडीज आती हैं। आपको पता है अच्छी तरीके से कंपनी लॉ में केस स्टडीज आती हैं। तो एक केस स्टडी जो मेरे टाइम पे आई थी, यही डिफरेंस था मेन मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर के बीच में, कि जो बेसिक डिफरेंस है सब्सटेंशियली। इसमें क्वेश्चन पता है क्या आया था? ये आया था कि सब्सटेंशियल पावर्स जो है वो मैनेजमेंट की कौन एक्सरसाइज करता है, मतलब कौन सब्सटेंशियल पावर्स का एक्सरसाइज करता है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर है या मैनेजर है।
या फिर उसमें बोल दिया सब्सटेंशियली होल। अब इसमें ना बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो केस स्टडी में, जब भी केस स्टडी आप कोई भी अटेम्प्ट करोगे, तो उसमें जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है लॉ की, आप केस स्टडी में हमेशा गड़बड़ करोगे। मैं बहुत जल्द एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ एक्सप्लेनिंग द कंपनी लॉ पेपर, मतलब एक अटेम्प्ट ही होगा वो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी। केस स्टडीज आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करनी है, किस तरीके से आप उसमें लिखते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करोगे। तो ये बहुत जल्द मैं अपलोड करने वाली हूँ, अक्टूबर एंड तक अपलोड कर दूंगी, ठीक है। सो ये आपका थर्ड एपिसोड था व्हाट्स द डिफरेंस में। और मुझे कमेंट्स करके बताना बीच में और मुझे कमेंट्स करके बताना नीचे वीडियो के कि आपको किस और टॉपिक पर डिफरेंस चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगी मैं उस टॉपिक पे बनाऊं। और प्लीज ये वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी इसकी ऐसी है कैमरा, तो प्लीज बेयर विद दैट। एंड थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन नेक्स्ट एपिसोड। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।